ओडीआई बहुत कम होने वाला है, तो उस हिसाब से आई थिंक दिस इज द करेक्ट टाइम जहाँ पे एक नए कैप्टन को देना है, क्योंकि अगर रोहित शर्मा का फॉर्म नहीं रहा, उसे बीच में ड्रॉप करना पड़ा 2027 के पहले, तो सडनली तुम नए कैप्टन के साथ नहीं जा सकते, तो ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट टाइम। एंड रविंद्र जडेजा का करियर भी ऐसा रहा है कि सिंस स्टार्ट ऑफ हिज जब से डेब्यू किया है तब से धोनी हो, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, हाँ, ये इनके इनके सेलिब्रेशंस में, इनके फैंस के अगेंस्ट में ये कहीं ना कहीं पे नीचे ही रहे। जो मुझे बैटिंग में कंसर्न मैं जो बोल रहा हूँ ना, क्योंकि ऋचा घोष अगर नंबर 8 पे तुम्हारी आ रही है इस पाकिस्तान गेम में, मैंने देखा 8 पे, नंबर 8 पे, उसका 5-6 कम से कम 5-6 पे आना जरूरी है, क्योंकि जो इम्पैक्ट, वो इम्पैक्ट प्लेयर है, सीधी सी बात। क्रिकेट का सीजन चल रहा है, एक तरफ जस्ट अभी इंडिया स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो गया है वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, जो ओडीआई एंड टी20 स्क्वाड होने वाला है। दूसरी तरफ इंडिया वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैच चल रही है, एंड एक तरफ इंडिया वुमेन्स का वर्ल्ड कप चल रहा है। तो हम बारी बारी तीनों पे बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए जो सबसे बड़ी न्यूज हमने देखी है फिलहाल, ये इंडियन न्यूज ओडीआई नहीं बोल स्क्वाड सकते का उसको, बोल कैप्टन। सकते हैं अच्छा खासा बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया है बीसीसीआई ने फैंस के ऊपर। काफी लोगों के दिल टूट गए हैं। कुछ लोग तो रिवेंज लेके चल रहे थे, 2023 का 2027 में खत्म होगा, वो एक पर्टिकुलर टर्म कहीं तो आधा अधूरा रह गया है। एंड रोहित शर्मा अभी हमें आगे कभी कैप्टनसी करते हुए नजर नहीं आएंगे, वो पहले से आईपीएल की कैप्टनसी छोड़ दिए थे। एंड द ओडीआई वाज द ओनली फॉर्मेट दैट वाज रिमेनिंग, और अभी वहां पे भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। वो एक ऐसा वाला रहता है ना कि बदला आधा अधूरा रहेगा, उस टाइप का फीलिंग शायद काफी फैंस के जहन में होगा। एंड क्योंकि हमने देखा है 2023 के वर्ल्ड कप के बाद भी रोहित शर्मा का जो स्टेटमेंट था कि मुझे बस एक ही इच्छा है, मैं सबसे ऊपर 2023 मतलब वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप को सबसे ऊपर रखता हूँ। तो एक उसका जो सपना है एज ए कैप्टन, वो भी अगर जीतता है ओडीआई वर्ल्ड कप, तो वो कितना ज्यादा उसके लिए भी एक अचीवमेंट होता, पर्सनली एज वेल एज इंडियन क्रिकेट के लिए भी। तो कहीं ना कहीं वो सपना उसका अधूरा रहने वाला है, जैसे हमने देखा अभी है। एंड ये जो शुभमन गिल को कैप्टन बनाने का एक है, जैसी न्यूज और रिपोर्ट्स आई है ना, तो काइंड ऑफ ओवल में जब हम जीते, तो उसके बाद ही शायद शुभमन गिल का कैप्टनसी के बारे में बातें चल रही थी, ऐसा सुनाई दिया। मुझे भी तो सच में लगता है कि इंग्लैंड का सक्सेसफुल टूर वाज वन ऑफ द रीजन ऑफ बीसीसीआई डाउनिंग टुवर्ड्स गिल टू बी ओडीआई कैप्टनसी। शायद उनको और हाँ, कॉन्फिडेंस आ गया एंड दे सिलेक्टेड इट। बट overall, the journey of Rohit Sharma in white ball cricket has been a fairy tale. He has been one of the हाँ, most successful white ball captain, if I may say. And he has won 2 trophies in the term of 8 months. If God had actually wished well, it could have been 3 trophies in the span of 2 years, if not more. And it could have been a very well cherished captaincy career. But yes, that is one of the things. The other thing that has been overshadowed by Rohit Sharma's news is exclusion of Ravindra Jadeja from the squad. भाई यार रविंद्र जडेजा, मैं सच में बोल रहा, ही इज एन अंडररेटेड प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट। ऐसा प्लेयर बहुत रेयरली, बहुत मुश्किल से मिलता है किसी भी टीम में, किसी भी क्रिकेट टीम को वर्ल्ड में। तुम्हारे पास ऐसा जेम पड़ा है, और तुम उसको किस वे में ट्रीट कर रहे हो यार। T20 के वर्ल्ड कप के बाद भी जब रिटायरमेंट अनाउंस हुआ, जितनी ज्यादा तारीफें विराट कोहली एंड रोहित शर्मा की हुई है, रविंद्र जडेजा को उतना ज्यादा एक्कोलेट्स मिले नहीं है उस मामले में। एक होता है ना, जैसे हमने भी बात की है बहुत बार, कि ऑलराउंडर ऐसे प्लेयर होते हैं ना, जो एक तो दोनों डायमेंशन में इक्वली कंट्रीब्यूट करने के बाद, सिंगल में जैसे बैटिंग में हमने देखा है कोई स्टार बनता है, बॉलिंग में कोई स्टार बनता है, बट ये जो ऑलराउंडर जैसे प्लेयर होते हैं बहुत रेयरली फेमस होते हैं। बहुत एक हमारे पास लोग हैं जो फेमस हुए, कपिल देव जैसे हो गए ऑलराउंडर्स वगैरह। तो एक है ऑलराउंडर्स के इशू ही वो रहा है। बट रविंद्र जडेजा, यस, डेफिनेटली जिस वे में पीक फॉर्म में चल रहा है, एंड उसका ओडीआई स्क्वाड से ड्रॉप होना, एंड मतलब रविंद्र जडेजा का करियर भी ऐसा रहा है कि सिंस द स्टार्ट ऑफ हिज, जब से डेब्यू किया है तब से धोनी हो, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, हाँ, हाँ, ये इनके इनके सेलिब्रेशंस में, इनके फैंस के अगेंस्ट में ये कहीं ना कहीं पे नीचे ही रहे। एंड इवन इफ ही इज द सेम लेजेंड हु हैज worked for Team India's glory, like shoulder to shoulder with Rohit and Virat Kohli. लेकिन yes, he could have been glorified more. एंड अभी यार उसका ओडीआई में रिटर्न काफी मुश्किल लग रहा है जडेजा का, बहुत विद द मुश्किल। लाइक्स ऑफ अक्षर पटेल एंड द स्टेटमेंट विद द
सेलेक्टर्स गए हो कि ऑस्ट्रेलिया में 3 स्पिनर के साथ क्या ही करेंगे। द सेम थिंग इज साउथ अफ्रीका में भी तो सेम कंडीशन रहने वाले हैं। देन वहां पे भी तो तुमको फिर जडेजा को कहीं ना कहीं, हाँ, इट वुड हैव मेड सेंस कि अगर बोलते थे कि रविंद्र जडेजा हैज बीन रेस्टेड, रेस्टेड भी सेंस नहीं बनता था, बिकॉज ही हैज बीन जस्ट प्लेइंग फॉर दिस 2 टेस्ट मैच। बिफोर दैट वो T20 था, उसमें तो नहीं थे। एंड इंग्लैंड के सीरीज को भी काफी टाइम हो गया है। बट यस, आई थिंक दैट हैज बीन अ कर्टेन ऑन रविंद्र और जडेजा नहीं, करियर। फॉरेन सॉइल में, आइदर वे फॉरेन सॉइल में तुम्हारा वर्ल्ड कप होने वाला है, तो वहां पे क्लियरली यू आर गिविंग प्रेफरेंस टू अक्षर पटेल। तो ऐसे सिनेरियोज में मुझे तो मुश्किल लग रहा है रविंद्र जडेजा का वापस ओडीआई स्क्वाड में आना, अनलेस वो इंडियन में अभी ओडीएस रहेंगी, उसमें फिर इंक्लूजन करके एक पता नहीं, वो ठीक है थोड़ी देर के लिए बोलने के लिए करेंगे, बट 2027 का वर्ल्ड कप खेलते हुए मुझे तो नहीं दिख रहा है पर्सनली रविंद्र जडेजा। Yes. The other thing that has been taking limelight is captaincy. Captaincy जो गिल को गया, श्रेयस अय्यर को नहीं गया। I personally would have liked Shreyas Iyer to captain, but the statement that the selectors gave that 3 अलग-अलग कैप्टन 3 अलग-अलग फॉर्मेट नहीं हो में पॉसिबल ही नहीं था। एंड उसी की वजह से शायद श्रेयस अय्यर को एक डिजर्विंग जो रोल था उससे वंचित रख दिया गया है। श्रेयस अय्यर कुड हैव बीन दैट पर्टिकुलर, क्योंकि गिल अभी तक उतना परफॉर्म नहीं कर पाया एटलीस्ट व्हाइट बॉल सकता। फॉर्मेट में जहां पे वो प्रूव कर पाएंगे। बट श्रेयस अय्यर विथ हिज फ्रेंचाइजीज हैज डन अ क्वाइट अ रिमार्केबल जॉब। अगर आईपीएल की भी बात करें तो ही हैड मेड श्योर दैट दिल्ली कैपिटल्स रीच्ड फाइनल्स इन 2019-2020। देन विद पंजाब किंग्स, विद द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दे प्लेड, तो एक काफी अच्छा उनका शॉर्ट स्टिंट भी कह ले, कुछ भी कह ले, एक अच्छा कैप्टनसी करियर रहा है। एंड ही वुड हैव डेफिनेटली बीन अ गुड कैप्टन। बट यस, नेवरदलेस शुमन गिल हैज द पोटेंशियल इन हिम। एंड लेट्स सी हाउ हिज जर्नी गोज ऑन। और सिंपल बात है, अगर प्रॉपरली देखा जाए, दिस इज द बेस्ट टाइम अगर तुमको नया कैप्टन चूज करना है ना, तो दिस इज द बेस्ट टाइम। क्योंकि नए कैप्टन को अभी एक तो कम ओडीआईज होने वाली है T20 सेटअप में, जब हम अभी जिस टाइम में खेल रहे क्रिकेट, T20 को बहुत ज्यादा भाव मिलता है, तो उस वे में ओडीआईज बहुत कम होने वाला है। तो उस हिसाब से आई थिंक दिस इज द करेक्ट टाइम जहाँ पे एक नए कैप्टन को देना है। क्योंकि अगर रोहित शर्मा का फॉर्म नहीं रहा, उसे बीच में ड्रॉप करना पड़ा 2027 के पहले, तो सडनली तुम नए कैप्टन के साथ नहीं जा सकते। तो ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट टाइम। एंड एक काइंड ऑफ रोहित शर्मा के अंदर एक ट्रेनिंग हो जाएगी मे बी शुभमन गिल का। तो उस हिसाब से तो करेक्ट है यार, कि अगर चेंज करना ही था तो दिस इज द करेक्ट टाइम। नहीं तो फिर चेंज ही नहीं करना, फिर डायरेक्ट 2027 के बाद ही करना चाहिए। तो आई थिंक दिस इज द करेक्ट डिसीजन इस टाइम पे अगर करना है चेंज तो ठीक है, देखते हैं। अग्रेड। एंड अभी जिस तरीके के स्टेटमेंट्स है ना कि विराट कोहली एंड रोहित शर्मा आर गोइंग टू बी मॉनिटर्ड बहुत ज्यादा, मेरिट बेस पे ही उनके सिलेक्शन होने के आगे, तो यस, ये है अभी। बोलना गलत नहीं होगा कि शायद ऑस्ट्रेलिया टूर उनका लास्ट टूर भी हो सकता है। बिकॉज द काइंड वे ऑफ। द हेडलाइंस आर बीइंग मेड कि उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा तब जाके कुछ होगा। बट आई डू फील द लेजेंड दे आर, उनका करियर एक अच्छे मोड पे खत्म करना चाहिए। द द बीसीसीआई शुड सेलिब्रेट देम, फैंस शुड सेलिब्रेट देम rather than क्वेश्चनिंग देम। तो कहीं ना कहीं पे ये प्लेयर्स और बीसीसीआई को एक अच्छे म्यूचुअल डिसीजन करके एक अच्छे मोड पे खत्म करना जरूरी है। ओवर टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द टेस्ट मैच बीइंग प्लेड। यार ये सब टॉपिक्स में इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज has been just adjusted somehow, and West Indies are nowhere near match for India's caliber. नहीं यार, ये सीरीज पूरी लो हाइप सीरीज रहने वाली है। जैसे हमने देखा, अहमदाबाद का ग्राउंड बहुत खाली था, पूरा स्टेडियम खाली था। एंड बहुत ही ज्यादा लो हाइप में सीरीज जा रही है, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि मे जस्ट बी वहां पे जस्ट जो साइड में मैच जो चल रही है। जो कोई लोग दिख रहे थे वो बस पवेलियन एंड में दिख रहे थे। वो आजू हाँ बाजू के पूरे लेग और ऑफ साइड में जो भी है वो सब पूरे खाली थे। एंड हाँ। एंड मैच भी वैसे हुआ यार। क्या यानी 2.5 दिन का मैच, वेस्ट इंडीज जो टीम है। एंड पिछले अगर 10 मैचेस का अपना डेटा निकाले टेस्ट मैचेस का वेस्ट इंडीज के साथ का, 6 या 7 मैचेस ऐसे रहे जो इनिंग के डिफरेंस के साथ इंडिया जीती है। तो वो इट इज पांच इट्स लास्ट क्वाइट अ 5 की लोड। मैच जो हुई है इंडिया में वर्सेस वेस्ट इंडीज, वो सारी इनिंग की डिफीट्स है। वेस्ट इंडीज को यस, इनिंग से ही डिफीट किया हमने। यस। तो तो वेस्ट इंडीज दिस हैज क्रिकेट बीन, डाउनहिल जा रहा है भाई, पूरा डाउनहिल जा रहा है। मतलब नेपाल से तुम हार रहे हो T20, तो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सूट है, उसमें नेपाल से तुम हार रहे हो, तो पूरा डाउनहिल जा रहा है। एंड जिस तरीके माइंड यू, से वेस्ट यार इंडीज एक। इज द
only team to win two consecutive World Cups, both in ODIs and T20s. किसी ने नहीं किया, so they had been that powerhouse since early and in the middle in 2010s and all. But yes, it is important for cricket to have a strong West Indian side. हाँ, एक अच्छा टीम मिलता है, स्ट्रॉन्ग टीम मिलता है. अदरवाइज क्या है, ये क्रिकेट बस ये 4-5 नेशंस में ही घूमता रहेगा. वी वांट टू एक्सपांड क्रिकेट, एंड उसके लिए फैंस को अगर को अट्रैक्ट करना है अपने तरफ, तो अच्छी टीम रहना जरूरी है. एंड वेस्ट इंडीज इज वन ऑफ द पाइवोटल, विल बी प्लेइंग वन ऑफ द पाइवोटल रोल इन दिस. तो और या देख ना किस वे में चल रहा है, मतलब तुम एज अ टीम, अगर तुम वेस्ट इंडीज जैसी टीम वर्ल्ड कप विनर्स रहे हैं एंड इफ यू कैन नॉट क्वालिफाई फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, तो तुम्हारा क्लियर दिख रहा है, यू जस्ट नीड टू गो बैक टू द व्हाइट बोर्ड, क्लियरली ड्रॉ आउट योर प्लान्स इन अ न्यू वे. लेजेंड्स है तुम्हारे पास, इतने ज्यादा लेजेंड्स है, उनसे बात करो क्लियरली और प्लेयर्स को ट्रीट करो अच्छे से. प्रॉब्लम्स कंट्रोवर्सी का वही हो एंड रहा है, प्लेयर्स को एंड ट्रीटमेंट रिसेंट अच्छी नहीं टाइम में मिलती. वेस्ट इंडीज का स्ट्रॉन्गर फॉर्मेट T20 रहा है, एंड उसमें भी अगर तुम हाँ, नेपाल से हारते हो, तो इट इज रियली अ कंसर्निंग. या व्हाइट बॉल में तुम बस ओडीआई में तो तुम्हारा चैंपियंस ट्रॉफी तक भी सिलेक्शन नहीं हुआ, मीन्स उसके लिए भी नहीं आ पाए. टेस्ट में तो तुम कहीं कहीं दूर दूर तक एक टॉप साइड के इसमें नहीं हो, यू आर जस्ट अ शेड ऑफ टॉप साइड, यू आर इन बैक इन 1990s एंड 1980s. T20 में तुमको नेपाल हरा के जा रही है, तो और कौन सा फॉर्मेट तुम खेल सकते हो. इट इज जस्ट दैट कि ये पर टेस्ट सीरीज को इसीलिए प्लान आउट कर दिया गया है ताकि इंडिया 12 पॉइंट जीत पाए. इट वुड बी अ बस मिराकल इफ वेस्ट इंडीज इवन मैनेज टू ड्रॉ अ पर्टिकुलर मैच, लेकिन दूर दूर तक नहीं दिख रहा है वो. ये सीरीज सीधा शुभमन गिल के लिए इंडियन सॉइल में प्रैक्टिस है बस. जो यहाँ मतलब काफी तुम टाइम से इंडिया इंडिया ने वर्सेज, इंडिया ने इंडियन सॉइल में मैच नहीं जीता है, तो इसके लिए वेस्ट इंडीज को बुला लिया बस. ताकि इंडिया यहाँ से हाँ, जीत. यस, सो ये रहा यही. इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का सीरीज. अभी आते हैं, काफी अच्छा एक इवेंट चल रहा है, वुमेन्स वर्ल्ड कप. एंड अभी जस्ट वुमेन्स ने पाकिस्तान के साथ मैच खेला आज, एंड इंडिया मैनेज टू विन क्वाइट कंफर्टेबली, इवन दो देयर वेयर सम hiccups during the first inning. But 250 was always going to be tougher for this low caliber side of Pakistan. And ये वर्ल्ड कप के बारे में बात करें तो काफी अच्छी दिख रही है वुमेन्स की टीम. हाँ, देख, अगर मुझे कंसर्न है ना, बस एक बैटिंग का कंसर्न मुझे बस दिख रहा है, क्योंकि हमारे प्लेयर्स जो है ना, जो जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्मृति मंदाना हो गई, हरमनप्रीत कौर हो गए, इनके फॉर्म्स नहीं चल रहे. तो ये जो फॉर्म से जूझ रही है, एक तो स्मृति मंदाना तो पीक फॉर्म में चल रही थी अभी, बट सडनली व्हेन शी केम इनटू द वर्ल्ड कप, 2 मैचेस में नहीं परफॉर्म कर पाई. हरमनप्रीत कौर का तो बहुत लंबे टाइम से ओडीआई में स्पेशली नहीं, मुझे लग फॉर्म रहा है नहीं है. बस दो ही मैच लास्ट, हुए हैं, तो स्मृति मंदना को राइट ऑफ करना इज नॉट अ गुड, क्योंकि एक अच्छे नहीं फॉर्म नहीं से आ नहीं, रही वो है. हाँ, डेफिनेटली स्टिल. हरमनप्रीत कौर हाँ, का कहीं ना कहीं पे फॉर्म लैगिंग लग रहा है, एंड दैट वुड बी अ बैड थिंग फॉर इंडिया. बट या, कंसिडरिंग द प्लेयर शी इज, इट वुड बी जस्ट गुड फॉर इंडिया इफ शी कम्स बैक इन फॉर्म, बिकॉज फॉर्म कहीं ना कहीं पे कैप्टनसी में भी नजर आता है. द रीजन्स, सम ऑफ द रीजन्स वेर क्वाइट हाँ. पुअर. तो या, इंडिया वुड बी जस्ट और नहीं, विशिंग. हरमनप्रीत कौर को हमने देखा है, पता है कि एक्चुअली वर्ल्ड कप में परफॉर्म करती है वो. अगर उसका प्रीवियस फॉर्म भी थोड़ा सा खराब रहा है ना, तो शी परफॉर्म्स इन वर्ल्ड कप. तो ये लास्ट वर्ल्ड कप भी देखा है हमने. आई एम होपिंग कि ये वर्ल्ड कप भी वैसा जाए कि जहाँ पे क्रूशियल मैचेस निकाल के दे, एटलीस्ट क्रूशियल मैचेस निकाल के दे. एंड स्मृति मंदाना डेफिनेटली शील परफॉर्म, मुझे तो उस पर डाउट है नहीं. 1-2 मैचेस होती है, आती है थोड़ा सा, जब आप लगातार खेल रहे हो 1-2 मैचेस में हो जाता है. बट स्टिल, जो मुझे बैटिंग में कंसर्न, मैं जो बोल रहा हूँ ना, क्योंकि ऋचा घोष अगर नंबर 8 पे तुम्हारी आ रही है इस पाकिस्तान के गेम में, मैंने देखा 8 पे, नंबर 8 पे, उसका 5-6, कम से कम 5-6 पे आना जरूरी है. क्योंकि जो इम्पैक्ट, वो इम्पैक्ट प्लेयर है, सीधी सी बात. जो इम्पैक्ट वो क्रिएट कर रही है, आज के मैच में भी हमने देखा कि आखिरी में आके जो रैपिड एक तो खेलती है वो, तो वो बड़ा थोड़ा सा इनिंग देना पड़ेगा ताकि वो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए. एंड वैसी प्लेयर है यार वो. तो तुम उसको अगर नंबर 8 पे खिलाओगे, इट्स वेस्ट कि उसको इतना लेट लाके. फिर ये है जो यस. कंसर्न्स थोड़े से है. बॉलिंग वाइज देखा जाए, बॉलिंग वाइज तो काफी बेटर दिख रही है. रेणुका ठाकुर है, हमने देखा है एयर में स्विंग मिल रहा है उसको. फिर क्रांति गौड़ है, वो तो प्राइमरी पेसर है, मतलब अहेड ऑफ रेणुका ठाकुर वो प्राइमरी पेसर बन के आ रही है. अमन जोत वगैरह है. एंड ऑब्वियसली दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा तो है. स्पिन डिपार्टमेंट तो हमारा कभी वीक था ही नहीं. तो ओवरऑल, ऑल इन ऑल अगर देखा जाए, बैलेंस स्क्वाड है.
बट अगर इस वर्ल्ड कप में इफ देयर इज अ टीम टू बीट दैट इज ऑस्ट्रेलिया। अगर तुम्हें ये वर्ल्ड यस, कप जीतना है, तुम्हें ऑस्ट्रेलिया को पिछले बीट करना तीन चार पड़ेगा, इवेंट तभी में तुम ये हम वर्ल्ड कप देखे हैं जीतोगे। कि it has always been the case that the final is played between India and Australia, and Australia have managed to cross the line each and every time. तो अगर इस वर्ल्ड कप में इंडिया का एक मेन कहीं पे कंपटीशन होगा तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ही होगा, एंड दे हैव टू मेक श्योर दैट they cross the line this time, because it has been a long time since we are saying that India has developed itself in the women's from the women's team point of view as a good powerhouse. But yeah, they have to manage to win that particular cup so that they can और prove on the paper as well. तुम्हारा बेस्ट चांस है यार, यू हैव दैट बेस्ट चांस नाउ। ये वाला वर्ल्ड कप इंडिया में है तुम्हारा वर्ल्ड कप, तो यू हैव दैट बेस्ट हाँ, चांस। देख, एवरेज डे में ऑस्ट्रेलिया का एवरेज डे भी बेस्ट रहता है, वो टीम ही वैसी है, वो माइंडसेट ही वैसा लेके आती है। बट अग्री. आपको अगर खेलना है ना, तो ऑस्ट्रेलिया से बेटर खेलना पड़ेगा उस दिन, तभी जाके आप जीतोगे, नहीं तो इट्स नॉट पॉसिबल टू विन यस. अगेंस्ट तो देम। ये देखेंगे कि तो अगर क्या तुझे अल्टीमेटली मुझे एक अच्छा बैलेंस स्क्वाड दिख रहा है बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग के इसमें, एंड दिस इज द बेस्ट चांस एज यू सेड। इंडिया में वर्ल्ड कप जीतना कितना, फर्स्ट वर्ल्ड कप कितना कुछ वुमेन्स के लिए अच्छा करेगा ये बताने की बात नहीं है, सब जानते हैं, बट यस डेफिनेटली। अगर तुझे टॉप 4 निकालने हैं वर्ल्ड कप में, इस वाले विमेंस वर्ल्ड कप में, तो कौन रहेंगे तेरे टॉप 4? I would say the same: Australia, England, India, and the fourth team as New Zealand. England or India are currently the second and third team. Australia is definitely the number one. It would be a surprise if मैं फाइनल की भी बात करूंगा. It would be a surprise if there is no Australia in the final. Australia are definitely covering the one slot that is in final, but second slot के लिए इंडिया इंग्लैंड के बीच में कुछ होगा. The fourth team will be New Zealand for me. मेरे For you? हिसाब से ऑब्वियसली 3 तो फिक्स ही है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड इंडिया। 4th टीम आई विल गो विथ साउथ अफ्रीका। मुझे लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि है एक रिसेंट टाइम्स का गेम ना, थोड़ा सा इम्प्रूव्ड गेम खेल के आ रही है साउथ अफ्रीकन टीम, विमेन्स टीम स्पेशली। तो आई थिंक 4th टीम माइट बी साउथ अफ्रीकन टीम। Yeah, definitely they have the caliber, but yeah, it is just based on that particular day how the team performs, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सी टीम काफी अच्छे से कर पाएगी. But yes, so we will, that would be it about the women's world cup. We will see how the world cup goes. We'll try to be more consistent with the videos. शायद हम एक हमारा एक प्लेलिस्ट शुरू करेंगे with the cricket updates. Please to provide your feedbacks wherever we can improve, and ऐसे ही हमारे साथ तब तक के लिए